और हम बात करते हैं थोड़ा सा मैच के आगे की। दोनों टीम ने आज प्रिपरेशन भी करी अलग अलग दिन। और जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो अभी जो पैट कमिंस अभी वापस सिडनी चले गए थे, क्योंकि उनके फैमिली में कुछ हेल्थ को लेकर कुछ इशू था, तो उन्होंने अपनी फैमिली को ज्वाइन किया हुआ था। तो उनकी जगह जो टीम में जो कैप्टन के रूप में स्टीव स्मिथ ने को कैप्टनसी दी गई थी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि स्टीव स्मिथ कैसे टीम को लीड करते हैं। हालांकि स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है जे कैप्टनसी को, और इंडिया के खिलाफ तो बहुत ही बेहतर है। उनका पर्सनल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, और जब वो कैप्टन भी थे पहले बॉल टेम्परिंग से पहले की अगर बात करूँ तो तब भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। क्योंकि स्टीव स्मिथ के कैरियर पर अगर देखा जाए, जब से वो बॉल टेम्परिंग वाला केस हुआ तो कहीं ना कहीं उनका ग्राफ काफ़ी नीचे आया है। लेकिन स्टीव स्मिथ एक ऐसे इकलौते टेस्ट बैटर हैं जिनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, अगर वो अपनी लय में आ गए तो वो वर्ल्ड क्रिकेट के एक ऐसे एकमात्र टेस्ट बैट्समैन है कि आपने देखा होगा एक ऐसा टाइम चल रहा था जब विराट कोहली भी पीक पर थे और स्टीव स्मिथ भी पीक पर थे। तो कभी कोई भी अगर किसी से भी अगर आप दोनों बैट्समैन की ओपिनियन लेते तो कोई भी इस मूवमेंट पे नहीं आ पाता था कि या स्टीव स्मिथ ज़्यादा बेस्ट है या विराट कोहली, क्योंकि दोनों का पीक टाइम चल रहा था और दोनों ही मतलब हर एक दूसरे मैच में बैक टू बैक सेंचुरी लग रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी 2-3 साल से अब विराट कोहली का तो खैर काफ़ी, अगर टेस्ट कैरियर का जो ग्राफ देखा जाए वो काफ़ी डाउन गया है। मुझे लगता है लगभग 3 साल या हो सकते हैं 3 साल तो हो ही गए ऑलमोस्ट उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं निकली है। लेकिन 1 साल तो आपका बॉल टेम्परिंग में स्टीव स्मिथ का भी खराब चला गया था। लेकिन उसके बाद से जब से उन्होंने टेस्ट उसमें वापसी की है, क्योंकि कैप्टेंसी भी ले ली गई थी दोबारा से, कैप्टेंसी अभी 2-2.5 साल से पैट कमिंस के हाथों में थी। पैट कमिंस लीड कर रहे थे और वनडे की कप्तानी अलग हाथों में थी। T20 की आपकी देख लीजिए उनको पास थी, क्या बोलते हैं, दूसरे प्लेयर के पास थी। लेकिन अगर स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो उनका जो टीम इंडिया के अगेंस्ट में जो उनका रिकॉर्ड रहा है ओवरऑल, वो कैप्टेंसी को लेकर हो या उनके पर्सनल बैटिंग का रिकॉर्ड का अगर देखेंगे, वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। और देखने वाली बात ये होगी कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं, क्योंकि पैट कमिंस एक गेंदबाज हैं और वो अपना जो उनका सोचने का तरीका है एक गेंदबाज का वो अब थोड़ा अलग होता है। क्योंकि जो भी आपने देखा होगा गेंदबाज कैप्टन और जो बैट्समैन कैप्टन होता है, दोनों का थोड़ा सा ना कहीं थोड़ा सोचने का तरीका और जो गेम का रीड का जो तरीका हर किसी का अपना इंडिविजुअल अलग होता है। तो देखने वाली बात ये होगी स्टीव स्मिथ का जो अपना सोच है, अपना जो माइंडसेट है, अपना जो इंटेंट है, किस सोच के साथ वो टीम में उतरते हैं। क्योंकि तीसरा और चौथा टेस्ट मैच दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच में आपको दोनों ही टेस्ट मैच में आपको क्या है कि कोई ना कोई गेम आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी आपका जो सिलेक्शन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी 4 टीमें लगी हुई हैं बैक टू बैक। पहली नंबर पर ऑस्ट्रेलिया लगी हुई है, दूसरे नंबर पर इंडिया लगी हुई है और तीसरे नंबर पर श्रीलंका लगी हुई है और चौथे पे साउथ अफ्रीका चल रही है। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो इक्वेशन अब मैंने अपने एक पर्सनल वीडियो बनाया था उसमें बताया था, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए भी कोई ना कोई गेम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी नीचे लगी हुई है और इंडिया का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बहुत हाई लेवल पर है। इंडिया कहीं ना कहीं अपने फुल प्लान से है कि ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराया जाए, और जो वनडे सीरीज लगी हुई है बैक टू बैक उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को एकदम क्लीन स्वेप किया जाए। क्योंकि फिर जो मोस्ट प्रोबेबली जो है प्रत्याशित आपका जो फाइनल मैच जो होने वाला है लगभग ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला है। तो इंडिया के दिमाग में कहीं ना कहीं ये माइंडसेट होगा कि ऑस्ट्रेलिया को जो पूरी सीरीज है, क्योंकि अब यही टाइम है ऑस्ट्रेलिया को इस समय, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच ऑलरेडी हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया का इंटेंस को खास नज़र आ नहीं रहा। और जो इंडिया जो इस समय जिस लेवल पर है, जिस हाई लेवल पर उनका जो कॉन्फिडेंस है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना चाहिए। और इस जो टेम्परामेंट को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है नागपुर टेस्ट है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसको आपको अहमदाबाद तक मेंटेन करना पड़ेगा। और सेम जैसे आपने दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है टीम इंडिया ने, ऐसे ही इंदौर में भी ऑस्ट्रेलियाओं को एकदम अच्छे से हराएं और अहमदाबाद में रहें। कहीं ना कहीं ये जो 4 हार हैं ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर सेम टीम को जब आप इतने बड़े इवेंट में खेलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस हार का जो नेगेटिव जो प्रभाव है वो अपोजिशन पे ज़रूर पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को इस लिहाज से भी ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में सेम इंटेंट से आपको उतरना है और सेम इंटेंट से कहीं ना कहीं उनको मैच में हराना है। और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दोनों गेम बहुत क्रूशियल होने वाले हैं,
क्योंकि पूरे अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इस बार क्लीन स्वीप जरूर करेगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो कहीं ना कहीं लेट डाउन कर रही है। आपकी गेंदबाजी देख लीजिए, अगर एक गेंदबाज चल जाता है तो बाकी कोई साथ नहीं देता, अगर कोई एक बैट्समैन थोड़ा बहुत चल जाता है तो नीचे दूसरा कोई बैट्समैन साथ देता, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टीम एफर्ट्स। आप किसी एक या इंडिविजुअल प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि स्टीव स्मिथ जैसा हमारा टेस्ट मतलब हाई क्लास बैटर्स है टेस्ट का हमारे पास, तो हम पूरा अकेले दम निकाल के रख देगा, तो ऐसा नहीं होता है। स्टीव स्मिथ सेंचुरी मार देंगे, 100, 150, 150 मार देंगे, लेकिन वो 100 रन से आप नहीं जीत सकते जबकि आप अदर प्लेयर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टीम को। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको टीम एफर्ट्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों टेस्ट मैचों में देखा होगा कि अगर पहले नागपुर टेस्ट मैच में देख लीजिए, टॉड मर्फी ने इतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया गेंदबाजी से, अब उनके साथ किसी दूसरे गेंदबाज ने विकेट नहीं चटकाया, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटेंट है वो नज़र नहीं आया जो टीम एफर्ट का होना चाहिए, जो आपका सभी खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अब आज इंडिया की तरफ से देख लीजिए, इंडिया ने अगर दोनों टेस्ट मैच देखें तो कहीं ना कहीं मोर देन वन प्लेयर का कंट्रीब्यूशन रहा है। आप ये समझ लीजिए फर्स्ट मैच में ना उसमें देख लीजिए आपका रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन रहा, अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन रहा, रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन रहा है, विराट कोहली का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, और जडेजा का तो रहा है ये नीचे से मोहम्मद शमी का, तो कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल टीम का होता है। अब ये कभी ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि 11 में से 11 प्लेयर सारे रन बनाए या सारे विकेट दें, लेकिन एक जो टीम एफर्ट्स होता है कि आपका किसी एक या दो पर डिपेंड न करो, कम से कम 3-4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी परफॉर्म करें, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा टीम को हेल्पफुल होती है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी ये समझना होगा कि कम से कम किसी एक इंडिविजुअल पर रिलाई न करें, आपको टीम एफर्ट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ये दोनों में से कोई विन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप दोनों मैच हार जाएंगे तो आपको ना श्रीलंका और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है 2 मैचों की, उस पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, उनके रिजल्ट पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कि हम फाइनल में जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी, तो आपको दूसरों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप खुद ही लेकर के जाइए, आप खुद ही टीम को वहाँ पता लेके जाइए, आप अपनी सेफ पोजीशन तो करिए कम से कम, जब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन बना हुआ है। हालांकि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि 2 मैच पूरे लगे हुए हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया 2 में से 1 मैच भी जीत जाता है तो फिर श्रीलंका के पूरे चांस खत्म हो जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच हार गया और श्रीलंका ने दोनों मैच वहाँ से जीत लिए तो ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा, फिर श्रीलंका और भारत का होगा। और यही सेम क्वेश्चन भारत के पास, अगर दोनों मैच भारत यहाँ हार गया, वहाँ न्यूजीलैंड जीत गया, तो भी वही सेम होना है कि इंडिया बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए ये जो दोनों जो टेस्ट मैच है, वो चाहे इंदौर की बात कर लीजिए, अगला जो अहमदाबाद में होना है, बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांचित होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों की जो नज़र होगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम के तरीके से लेना पड़ेगा और कई चीज़ों को ध्यान में रख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मैच होने वाला है दोनों ही टीम के लिहाज से अगर देखा जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा, कोई भी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले 1 या 2 दिन पहले दोनों कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो आज भी आई थिंक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि कल नहीं परसों से टेस्ट मैच शुरुआत है। दोनों कैप्टन से कई तरीके के सवाल पूछे गए। इंडिया की तरफ से केएल राहुल और शुभमन गिल को लेकर सवाल पूछा गया था। तो हालांकि रोहित शर्मा ने कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया कि मतलब प्लेइंग 11 में किसको मतलब खिलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा आप प्लेइंग 11 का ये मतलब पर्सनल मैटर होता है, आप उसी दिन पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय की कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या हमें बेस्ट लगेगा। लेकिन जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे वो टीम के फेवर में लेंगे, किसी इंडिविजुअल के फेवर में नहीं लेंगे। हालांकि उनका भी कहना सही था, कंडीशन जिसको अलाउ करेंगी उसके साथ हम जाएंगे। ऐसा किसी का मतलब ये नहीं है कि किसी को खिलाएंगे तो उसका वो हो जाएगा या किसी को नहीं खिलाने से उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो खिलाड़ी हैं वो मतलब सब टीम के लिए खेल रही है। तो हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो टीम को लेकर के देनी है कि हमें सबसे पहले अपनी टीम के बारे में सोचना है, ना कि किसी इंडिविजुअल के बारे में। और जो एक प्रॉपर इंडिकेशन जो रोहित शर्मा ने दिया है, जो मीडिया से बात की गई है, वो एक और कई सारे सवाल पूछे गए थे। वो मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का जो फेलियर था वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, उस पर भी कई सवाल रोहित शर्मा से पूछे गए। उसमें भी उन्होंने क्लियर करके बताया कि हमारे जो बैटर हैं ऊपर के और मिडिल ऑर्डर वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है, 1-2 मैच के फेलियर होने से हम ऐसा नहीं मानते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी रोहित शर्मा की तरफ से कि कभी उन्होंने नेगेटिव एक्टिविटी को क्रिएट नहीं होने देते हैं, जबकि इतना फेलियर होने के बाद भी ऐसा मैसेज देना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका कैप्टन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका जो लीडर है,
लीडर के मन में कभी ये नहीं आनी चाहिए, कभी भी लेट डाउन नहीं होना चाहिए अपने आप से, कि सामने वाले को लगे कि इनका जब कैप्टन ही लेट डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो टीम में इफेक्ट करेगा। हालांकि आपका जो अगर ओवरऑल देखा जाए दोनों टेस्ट मैच में, नागपुर और आपका जो दिल्ली टेस्ट मैच हुआ था, उसमें दोनों में अगर देखा जाए जो टॉप ऑर्डर था और मिडल ऑर्डर था, कहीं ना कहीं उस हिसाब से रन नहीं बनाया था जो एक्सपेक्टेड था। उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैक किया है कि हमारे जो प्लेयर हैं मिडिल और टॉप ऑर्डर, वो बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है। और 1 या 2 मैच के फेल्योर से हम ये नहीं मानते हैं कि उनका मनोबल डाउन है या वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है, हमने पहले भी देखा और भी बहुत मैचों में देखा है। तो हमें इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमारे मिडिल ऑर्डर या उसमें कोई प्रॉब्लम है। आगे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा और देंगे ऑब्वियसली। तो एक अच्छा इंटेंट जो मुझे नज़र आया, कि इंटेंट काफ़ी अच्छा नज़र आया कैप्टन का। और जो तीसरी बात उनसे ये पूछी गई कि उन्होंने तीसरी बात जो बताई थी कि इंदौर, अगर हम इंदौर टेस्ट मैच जीत जाते हैं, उन्होंने रोहित शर्मा ने खुद बताया कि अगर हम इंदौर टेस्ट मैच जीत जाते हैं, जो चौथा टेस्ट मैच होगा जो अहमदाबाद में खेला जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो चौथे टेस्ट मैच में हम कुछ ना कुछ थोड़ा बदलाव लाना चाहेंगे। अब चूंकि बदलाव शब्द जोड़ दिया था इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कई लोग कयास ये लगा रहे हैं कि इस बदलाव को क्या टीम इंडिया जो डगआउट्स में प्लेयर बैठे हुए हैं, आप ये जयदेव उनादकर को देख लीजिए, जो और भी कुलदीप यादव हो गए, और भी जो बैटर्स हैं या गेंदबाज हैं या ऑलराउंडर हैं जो ऑलरेडी डगआउट पर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा या फिर कोई और प्लान है। तो हालांकि जो इंडिकेशन दिया था रोहित शर्मा ने, वो ये ऐसा नहीं दिया था कि हम डग आउट में बैठे वाले प्लेयरों को मौका देंगे चौथे टेस्ट मैच में। उन्हें इंडिकेशन ये दिया था क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो फाइनल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो ओवल में खेला जाना, तो हम ये चाहेंगे कि जो अहमदाबाद की जो कंडीशन है वो सेम, मतलब मोस्ट इक्वल टू आपके ओवल की कंडीशन को हो। लंदन का जो ओवल का जो स्टेडियम है उसके हिसाब से कंडीशन बनाया जाए, ताकि हम थोड़ा सा ना उस कंडीशन के थोड़ा यूज टू हो पाएँ, और उस विकेट पे कैसा रिएक्ट होगा बॉल, उस पर थोड़ा सा वो कर पाएँ। और उस जो पिच जो तैयार होगी अहमदाबाद की, उस पिच के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो प्लेइंग 11 है उसको सिलेक्ट करें, ताकि हम वही सेम प्लेइंग 11 के साथ हम लंदन में ओवल में आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसमें हम उतर सकें। तो एक से सबसे बड़ा इंडिकेशन ये था। हालांकि अब ये उनका अपना पर्सनल मानना है कि वो क्या इंडिकेशन दिया है, किस मतलब बात को लेकर के इंडिकेशन दिया है कि उनका अनुमान ये है या ये है, ये तो अभी मीडिया ने लगाई है। लेकिन अब जो चौथा टेस्ट मैच है वो आपका अभी तो डिपेंड ये करेगा कि इंदौर टेस्ट मैच जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, वो चौथे पे डिपेंड रहेगा। लेकिन जो मैच है वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोनों ही